हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे 10वीं क्लास की जो तीसरी प्रश्नावली है वह है दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण। तीसरी प्रश्नावली है दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस प्रश्नावली में से बोर्ड में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्नावली है दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो, इसमें कोई भी समीकरण दिया जाएगा और एक तो इसमें से ग्राफ पूछा जाएगा या प्रश्न पूछा जाएगा समीकरण को हल करो, या प्रश्न पूछा जाएगा समीकरण को हल करो। तो समीकरण को हल करने के लिए दो विधियां हैं। समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली जो विधि है वह है आपकी ग्राफीय विधि। पहली जो एक विधि है वह विधि है ग्राफीय विधि, और दूसरी जो विधि है वह विधि है बीजगणितीय विधि। दूसरी विधि कौन सी है? वह है बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि को भी 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। बीजगणितीय विधि भी 3 विधियां है। पहली है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, एक होती है वज्र गुणन विधि। लेकिन आपके कोर्स में ये दो विधि है, एक विलोपन विधि है और दूसरी प्रतिस्थापन विधि है। या तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करो, या निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करो। या तो प्रश्न ये पूछा जाएगा या सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। अगर समीकरण को हल ही करना है तो कोई भी विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में विशेष रूप से लिखा जाता है कि आप स्पेशल स्वरूप से लिखा जाता है कि इसको विलोपन विधि से हल करो, तो फिर आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। या लिखा जाता है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रश्न सीधा ही लिखा गया है कि इसको हल कीजिए, तो आप कोई भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए प्रश्नावली की। 3 स्वरों वाले जो रैखिक प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली है ये? तीसरी प्रश्नावली है दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण। अब शुरुआत करते हैं हम तीसरी प्रश्नावली में, प्रश्नावली नंबर 3.1। प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं 3.1। जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखो दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जो प्रश्न दे रखा है उसको युग्म बनाना है। किसके युग्म बनाना है? रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। और रैखिक समीकरण के युग्म बना करके फिर इसको हल करना है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। रैखिक समीकरण युग्म बना करके इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और ग्राफीय विधि से हल करना है। प्रश्न नंबर जो 1 दे रखा है, प्रश्न नंबर जो 1 है वह, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न दे रखा है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी। तो माना, प्रश्न में माना कि लड़कियों की संख्या प्रतियोगिता में माना कि प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या, कि 10वीं कक्षा के लड़कों की संख्या मान लो, लड़कों की संख्या मान ले अपने x, लड़कों की संख्या होगी वह x होगी, और लड़कियों की जो संख्या होगी, लड़कियों की जो संख्या है वह हो जाएगी आपके y, लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अब भाग लेने वाले जो विद्यार्थी हैं टोटल कितने हैं? 10 है। टोटल कितने हैं? 10 है। तो प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न कह रहा है आपका कि लड़के और लड़कियां, तो लड़के प्लस लड़कियां, लड़कों को माना x प्लस लड़कियों को माना y, लड़के और लड़कों की संख्या कितनी है? 10। तो ये हो जाएगा आपके ग्राफीय रूप में हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, और ये ग्राफीय रूप में बन गया। किसके रूप में बन गया? ग्राफीय रूप में बन गया। अब पहला प्रश्न तो ये दे रखा है कि इसको रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करो, तो ये हो गया आपके रैखिक समीकरण में व्यक्त।
और दूसरा प्रश्न है, इसको ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, आगे हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हल करने के लिए देखो, हल करने के लिए क्या करना है, अब समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करेंगे। समीकरण देखो, समीकरण 1 को पक्षांतर करने पर, समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर, समीकरण 1 ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10। इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10, पक्षांतर ये जो y है बराबर किस तरफ प्लस में है, उस तरफ हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई, ये पक्षांतर हो गया। अब हमें मान रखना है, हम मान रखेंगे, y का मान रखेंगे और x का मान हम निकाल देंगे। पहले रखो y का मान रख सकते हैं आप 0, y बराबर 0 को 1 में रखने पर मतलब समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब ये रहा समीकरण, x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई का मान कितना है 0, x बराबर 10 में से 0 घटाने पर 0, तो x का मान कितना आया 10, y का मान कितना रखा आपने 0 और x का मान कितना आया 10। आगे रखो y का मान 7 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो समीकरण 1 है वो दे रखा है x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई का मान 7 है और 10 में से 7 घटाने पर 3, x का मान कितना आया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। आगे रखें हम y का मान 10, y का मान 10 को 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10, y का मान है 10 और 10 में से 10 घटा दो 0, 10 में से 10 घटाने पर 0। तो पहले हमने x का मान कितना रखा, पहले जो y का मान रखा हमने, देखो x और y निकाल देते हैं अभी, x और y, पहले हमने y का मान रखा 0, y का मान रखो 0 और x का मान आ गया 10, y का मान 0 रखा, x का मान आ गया 10। दूसरा y का मान हमने 7 रखा और x का मान आ गया पर 3, y का मान हमने रखा 10 और x का मान आ गया 0। इस प्रकार से हमने ये जो टेबल ज्ञात की है ग्राफीय विधि से, x का मान y का मान रखा और x का मान आपने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो तीसरी प्रश्नावली का 3.1 जो प्रश्नावली है, इसका जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न को हमने करने की कोशिश की है, फिर इसको ग्राफ में बनाना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, पहले का जो दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो दे रखा है, दूसरा जो प्रश्न है वो है 5 पेंसिलें और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। 5 पेंसिल है और कलमों का मूल्य, तो पहले देखो हमने माना कि पेंसिल का मूल्य, जो भी पेंसिल का मूल्य होगा, माना कि पेंसिल का मूल्य, और जो पेंसिल का मूल्य होगा वह हो जाएगा x, माना कि पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा x। फिर और इस कलमों का मूल्य, और एक कलमों का मूल्य, और जो कलम का मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा y। पेंसिल का मूल्य x, कलमों का मूल्य y, और 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। तो प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न के अनुसार 2 शर्त दे रखी है। प्रश्न के अनुसार शर्त फर्स्ट, 5 कलम, तो कलम जो 5 पेंसिल, तो 5 और पेंसिल को मान रखा है x, प्लस 7 कलम 7 वही, और दोनों का रुपये कितना है 50 रुपये। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1। जबकि दूसरी शर्त दे रखी है सेकंड शर्त के अनुसार, जबकि 7 पेंसिल, अब 7 पेंसिल है, पेंसिल को x मान रखा है 7x, प्लस 5 कलम को y मान रखा है, और दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपये है। ये समीकरण नंबर 2
तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे कोई प्रश्न दे रखा है कि ज्ञात करना है, इसमें पेंसिल का मूल्य x है और कलमों का मूल्य हमने माना y। पहली शर्त दे रखी है 5 पेंसिल, तो पेंसिल को तो x मान रखा है, 7 कलम, कलम को y मान रखा है और दोनों का 50 रुपये। सेकेंड शर्त, पेंसिल का मूल्य 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2 बन गए। अब इसको हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण नंबर जो 1 है इसको पक्षांतर करो। पहले समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर देखो, समीकरण 1 को पक्षांतर करने पर, समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर, जो समीकरण 1 दे रखा है उसको पक्षांतर करेंगे। समीकरण 1 दे रखा है 5x प्लस 7y बराबर में 50, बराबर 50। अब पक्षांतर करने के लिए देखो, 5x बराबर, ये जो 50 है ये बराबर की इस तरफ में प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -7y, उस तरफ में हो जाएगा -7y। तो 5x बराबर या x बराबर 50 माइनस 7y, और ये जो 5 है बट्टा में आ जाएगा। ये समीकरण नंबर जो 1 है ये 3 बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 मान लो, ये 1 ही मान लो इसको, समझ गए। समीकरण नंबर को 1 को हमने पक्षांतर किया। समीकरण नंबर 1 ये रहा 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x बराबर 50, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है तो उस तरफ हो जाएगा माइनस, x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5। अब इस y की जगह मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो y का मान रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम रखेंगे x का मान, देखो y का मान, y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, y का मान रखेंगे हम 0, तो y, ये जो समीकरण दे रखा है x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5, 7y बट्टा 5, x बराबर 50 माइनस 7, y का मान रखा हमने 0 बट्टा 5, x बराबर 50 माइनस 7 व 0 को गुणा कर दो, 0 बट्टा 5, x बराबर 50 में से 0 घटाने पर 50 बट्टा 5 और 5 का भाग लगा दो 10 बार, तो x का मान कितना आया 10। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया x का मान कितना आ गया 10 है। दूसरी बार रखेंगे y का मान 5 रखने पर, y का मान 5 रखने पर, 5 रखने पर, y का मान कितना रखने पर 5 रखने पर, तो समीकरण ये दे रखा है x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5, x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5, या y का मान रखेंगे 5, x बराबर 50 माइनस 7, y का मान 5 बट्टा 5, x बराबर 50 माइनस 7 और 5 को गुणा कर लो 35 बट्टा 5, और x बराबर 50 में से 35 घटा दो 15 बट्टा 5 और 5 का भाग लगा दो 3 बार, तो x का मान कितना आ गया 3, y का मान रखा हमने 5। अब आगे और रखेंगे y का मान 10 रखने पर, y का मान 10 रखने पर, कितना रखने पर, y का मान जो 10 रखने पर, तो y का मान 10 रखो, x बराबर समीकरण जो दे रखा है 50 माइनस 7y बट्टा 5, 50 माइनस 7y बट्टा 5 दे रखा है, तो x बराबर 50 माइनस 7, y का मान 10 बट्टा 5, x बराबर 50 माइनस 7 और 10 को गुणा कर दो 70 बट्टा 2 5, 70 बट्टा 5, और x बराबर घटाने पर -20 बट्टा 5 और 5 का भाग लगा दो -4। इस प्रकार से हमने इस टेबल को क्या कर दिया है, ज्ञात कर दिया है। पहला आपने मान रखा था, देखो जो पहला जो मान रखा था हमने, पहला जो मान रखा था वो y का मान 0 रखा था और x का मान 10 है। y का मान तो रखा था 0 और x का मान 10 है। y का मान रखा था 0 और x का मान है 10। दूसरी बार y का मान रखा हमने 5 और x का मान आया है 3। आगे y का मान रखा अपने 10
और x का मान आ गया -4। इस प्रकार से हमने पहले इस समीकरण को हल करके ये पहले टेबल ज्ञात किए, जो समीकरण नंबर 1 को हल करके इसको हल ज्ञात किया। अब समीकरण नंबर जो 2 है उसको हल करेंगे। अब जो समीकरण नंबर 2 दे रखा है तो समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। देखो दूसरा समीकरण ये दे रखा है 7x + 5y बराबर 46। 7x + 5, पहले तुमने समीकरण नंबर 1 को हल किया, अब समीकरण नंबर 2 को हल करेगी। 7x + 5y बराबर 46। 7x + 5y बराबर 46। तो देखो समीकरण नंबर 2, जो समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 46। अब इसको पक्षांतर करेंगे समीकरण नंबर 2 को पक्षांतर करने पर। तो देखो समीकरण 2 को पक्षांतर करने पर, समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, समीकरण नंबर 2 को पक्षांतर करने पर समीकरण दूसरा ये रहा 7x + 5y बराबर 46। 7x बराबर 46, इसको पक्षांतर करो, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -5y। -5y x बराबर 46 - 5y बट्टा 7। अब रखेंगे y का मान रखेंगे और x का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखो y का मान 12 रखने पर, y का मान 12 रखने पर, जो y है y का मान रखेंगे 12। y का मान कितना रखेंगे, 12 रखने पर। ये समीकरण है x बराबर 46 - 5y बट्टा 7। x बराबर 46 - 5 और y का मान आपने रखा है 12 बट्टा 7। x बराबर 46, 12 और 5 को गुणा करो 60 - 7। x बराबर, अब 46 में से 60 घटा दो, घटाने पर -14 बट्टा 7 और 7 का भाग लगा दो -2 बार, तो x का मान कितना आ गया, 2। आगे देखो, आगे रुको, y का मान 5 रखने पर, y का मान 5 रखने पर, y का मान रखेंगे, y का मान 5 रखने पर, y का मान 5 रखने पर समीकरण ये वाला समीकरण दे रखा है x बराबर 46 - 5y बट्टा 7 x बराबर 46 - 5 और y का मान दे रखा है 5 बट्टा 7। x बराबर 46 - 5 और 5 को गुणा करेंगे 25 बट्टा 7, 25 बट्टा 7। 46 में से 1 घटा दो, 25 घटाने पर 21 बट्टा 7 और 7 का भाग लगा तो 3 बार, तो x का मान आ जाएगा 3। एक बार और रखेंगे, y बराबर -2 रखने पर, मतलब y का मान -2 रखने पर समीकरण x बराबर 46 - 5y बट्टा 7। x बराबर 46 - 5 और y का मान रखा हमने -2 बट्टा 7। x बराबर 46, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे +5 और 2 को गुणा 10 बट्टा 7। x बराबर 46 और 10 जोड़ दो 54 बट्टा 7 और 7 का भाग लगाने पर 8 बार, तो x का मान कितना आया है, 8 आया। x का मान 8। दूसरी जो अपनी टेबल ज्ञात की है x और y, पहले हमने y का मान रखा 12, y का मान रखा 12 और x का मान आया अपने -2। फिर दूसरा y का मान रखा अपने 5 और x का मान 3। तीसरे में y का मान रखा अपने -2 और x का मान आया 8। x का मान 8। इस प्रकार से जो दूसरा प्रश्न था उसमें 2 प्रश्न थे, 2 समीकरण दे रखे थे, 2 शर्तें दे रखी थी, दोनों शर्तों को मैं पूरा किया है। दूसरा प्रश्न ये था कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से जो पहला प्रश्न था 3.1 प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में जो 2 प्रश्न थे दोनों प्रश्नों को पटाए। अब जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में निम्न समीकरण युग्म को निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। ज्ञात करना है कि या तो प्रतिच्छेद करती हैं
प्रतिषेध करती हैं। दूसरा होगा समांतर हैं। तीसरा इसमें ज्ञात करना है संपाती है। संपाती है, प्रतिषेध करती है, समांतर है, संपाती है। जो समीकरण नंबर 1, इसमें समीकरण नंबर जो 1 दे रखा है वो समीकरण 1 है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। क्या करना है? ये प्रतिषेध करती है, समांतर है या संपाती है। तो समीकरण नंबर 1 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करेंगे जो पहली संख्या है वो a1 का मान है। a1 दे रखा है 5 और b1 जो दे रखा है वो दे रखा है -4 और जो c1 दे रखा है वो दे रखा है 8। c1 का मान कितना है 8। a1 b1 और c1, फिर a2, ये मान जो a है ये a1 है, a2 7, b2 का मान है 6 और ये जो मान दे रखा है वो है c2 बराबर -9। ज्ञात करना है कि प्रतिषेध करती है, समांतर है या संपाती है। तो जैसे a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। अब मान रखेंगे इसमें a1 का मान है 5 माइनस बटा माइनस का 5 और a2 है 7 बराबर b1 -4 b2 6 बराबर c1 8 c2 -9। अब 2 का भाग -2 बार और 2 का भाग -3 बार। तो पहली जो संख्या है वह 5/7, दूसरी 2 का भाग -2/3 बराबर 8/-2। अब a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान जो तीनों हैं वो अलग अलग है। मतलब a1/a2 वो बराबर नहीं है इसके b1/b2 के, और ये मान बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान तीनों अलग अलग है। तो तीनों अलग अलग हैं तो वह रेखाएं हो जाएगी प्रतिषेध करती है। वह रेखाएं हो जाएगी प्रतिषेध करती है। अगर तीनों का मान अलग अलग है, a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का, तो जो समीकरण होगा वो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिषेध करती है, प्रतिषेध करती है। तो जो ग्राफ में रेखाएं बनेगी वह एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिषेध करती रेखाएं। अगर a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के और उसका मान बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखाएं प्रतिषेध करती। अब पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रखा है इस प्रश्नावली का, दूसरा जो प्रश्न है, पहला जो दे रखा है तो दूसरे का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो दे रखा है वो है 9x प्लस 3y बराबर 12 बराबर 0। ये पहला जो ग्राफ समीकरण है। दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करना है कि यह प्रतिषेध है, संपाती है या समांतर है। तो इसमें लिखेंगे a1 का मान कितना है। a1 का मान पहला 2, a2 18, b1 3, b2 6, c1 12, c2 24 है 24 है c2। अब देखो a1/a2 रखेंगे 9/18, b1/b2 में रखेंगे 3/6 और ये रखेंगे 12/24। 9 का भाग एक बार और 9 का भाग 2 बार, 1/2। 3 का भाग एक बार, 3 का भाग 2 बार, तो 1/2। 12 का भाग एक बार और 24 में 2 बार, 1/2 और 1/2। अब देखो a1/a2 का मान
B1/B2 का मान और C1/C2 का मान, जो तीनों ही क्या है, बराबर है। अगर A1 1/2 1/2 1/2 तीनों मान बराबर है तो रेखाएं होगी वो समपाती होगी। रेखाएं जो बनेगी वो कैसी बनेगी, समपाती होगी। अगर A1 का मान A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में बराबर हैं तो जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, ग्राफ में समपाती रेखाएं बनेगी। और तीनों अलग अलग होगा तो प्रतिच्छेद बनेगी। तो प्रश्न नंबर तीसरा, दूसरा का तीसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा का तीसरा प्रश्न करना है। दूसरा का जो तीसरा प्रश्न है देखो, वो दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। 2x - y + 9 = 0। अब इसमें ज्ञात करके बताना है। A1 का मान कितना है, 6। A2 का मान कितना है, 2। B1 का मान कितना है, -3। B2 का मान कितना है, -1। C1 का मान कितना है, 10। और C2 का मान कितना है, 9। C2 का मान कितना है, 9। अब देखो ज्ञात करेंगे, 6/2 बराबर -3 बटा -1 बराबर 10/9। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग लगा दो इसमें 3 बार, इसमें 3 का भाग लगा दो 3 बार, और आगे 10/9। ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये आगे जो बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर दो संख्याएं बराबर है और तीसरी बराबर नहीं है, जो ग्राफ है रेखाएं बनेगी वो बनेगी समांतर, वो रेखाएं बनेगी समांतर रेखाएं। तो हमने देखा कि A1/A2 अगर बराबर है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुपातों में तुलना कर बताना है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये अगर तीनों बराबर हैं तो ग्राफ में जो रेखाएं बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, तो किस प्रकार से बनेगी, तीनों बराबर हैं तो वो बनेगी आपके प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो वो बनेगी समपाती। तीनों बराबर हैं तो वो बनेगी समपाती। दूसरा, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर हैं तो बनेगी समपाती, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है तो वह जो रेखाएं बनेगी वह बनेगी प्रतिच्छेद रेखाएं। कैसी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेद रेखाएं बनेगी। तीसरा जो है वह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, वह रेखाएं बनेगी, वह बनेगी समांतर। कैसी रेखाएं बनेगी, समांतर। तो देखो हमने देखा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हैं तो वह बनेगी समपाती। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये बनेगी प्रतिच्छेद रेखाएं। तीसरा, A1/A2 बराबर है B1/B2 और लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये जो रेखाएं बनेगी वह एक दूसरे को क्या करेगी, समांतर या समांतर एक दूसरे के समांतर होगी। इस प्रश्न में पूछा जा सकता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि संगत है या असंगत, ये भी इसके अलावा प्रश्न होता है कि संगत होगा या असंगत। अगर देखो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर होने पर होगी संपाती, लेकिन पूछा जाए संगत या असंगत, तो तीनों बराबर है तो हो जाएगा वह संगत है, और तीनों अलग अलग हैं तो भी बनेगा संगत। तीनों बराबर हैं, तीनों अलग अलग है तो भी होगा संगत, लेकिन दो बराबर है एक अलग है वह हो जाएगा असंगत। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर हैं तो रेखाएं संपाती हैं, और जो रेखिक समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। तीसरा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2, तो रेखाएं वो क्या करेगी, एक दूसरे की प्रतिच्छेद करेगी और वो संगत ही होगा। A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं क्या करेगी, क्या कैसी होगी, समांतर होगी, और वो जो ग्राफ बने वो समीकरण होंगे वो क्या होगी, असंगत होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने 3.1 का पहला प्रश्न, पहले में 2 प्रश्न पढ़े, तीसरे में 3 प्रश्न पढ़े, दूसरे में 3 प्रश्न पढ़े। अब शुरुआत करेंगे 3.1 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न।
3.1 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। और तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दे रखा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत है या असंगत है। ज्ञात करना है इसमें संगत होगा या असंगत होगा, ये ज्ञात करना है कि जो समीकरण युग्म बनेगा वो संगत होगा या असंगत। संगत के लिए शर्त है कि तीनों या तो तीनों समीकरण में जो युग्म है बराबर हो या तीनों अलग अलग हो, तो असंगत। असंगत के लिए दो बराबर होगा, तीसरी अलग होगा तो हो जाएगा असंगत। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, देखो पहला जो प्रश्न इसमें दे रखा है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा जो है 2x - 3y बराबर 7, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7 जो ये दे रखा है। अभी इसमें ज्ञात करना है संगत और असंगत। तो संगत और असंगत का पता लगाने के लिए पहले देखोगे A1 का मान कितना है 3, ये A1 का मान है। A2 का मान कितना है 2 है। B1 का मान कितना है 2 है। B2 का मान कितना है 3 है। C1 का मान कितना है 5 है और C2 का मान कितना है 7 है, 5 और 7। तो A1 का मान हो गया 3/2, A1 का मान कितना 3/2, B1 2/3 और C1 5/7। तो तीनों अलग अलग है, इसका मतलब A1/A2 ये अलग है B1/B2 के, और ये अलग है C1/C2। अगर तीनों अलग है तो संगत और असंगत मैंने पूछा, तीनों अलग होने पर हो जाएगा ये आपका संगत है। जो रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार होगा, संगत होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग है। अगर तीनों बराबर हैं तो हो जाएगा आपके भी संगत, वो भी हो जाएगा संगत। एक प्रश्न इसी टाइप का और देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है वो है 2x - 3y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 4x - 6y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें ज्ञात करना है A1 का मान, A1 का मान कितना है 2, A2 4, B1 - 3, B2 - 6, C1 8, C2। तो 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। A2 का भाग एक बार और 4 दो बार, एक बार और इसमें भाग दो बार। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, मतलब दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो देखो दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो असंगत हो जाएगा। तो जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वह किस प्रकार से होगा, संगत या असंगत में हो जाएगा तो हो जाएगा असंगत। इस प्रकार से इस प्रश्न को पढ़ाने संगत होगा या संगत। अब चौथा देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। चौथे प्रश्न में भी यही ज्ञात करना है, अगर संगत का पता करना है कि संगत है या असंगत है। अगर वो संगत है, पहला तो पता करो कि संगत है या असंगत। अगर वो संगत है तो फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चौथा प्रश्न भी संगत और असंगत का है। प्रश्न नंबर 5 देखो, और पांचवा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 5 दे रखा है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न जो 5 है वह है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दे रखा है बाग, माना कि बाग की लंबाई, जो बाग है आयताकार, आयत में लंबाई और चौड़ाई होगी। तो आयत माना कि बाग की जो लंबाई है वह हो जाएगी x मीटर और बाग की चौड़ाई
लंबाई को x माना है और चौड़ाई को माना हमने y मीटर। चौड़ाई को माना हमने y मीटर। अब प्रश्न दे रखा है परिमाप। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में जो दे रखा है वह दे रखा है बाग का परिमाप, आयताकार बाग, आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप। जो आयताकार बाग है उसका जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 36 मीटर। आयताकार बाग का परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर जो दे रखा है का परिमाप है। अब आयताकार भाग का परिमाप ज्ञात करने के लिए जो सूत्र, परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर। ये अर्ध परिमाप है और ये पूरे परिमाप का क्षेत्रफल है, तो आधा का ज्ञात करने के लिए 2 का भाग लगा, 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई को हमने क्या माना है x और चौड़ाई को हमने मान रखा है y बराबर 36 मीटर, बराबर 36 मीटर। और ये बन जाएगा आगे समीकरण नंबर 1, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण युग में इसको पक्षांतर करो, पक्षांतर करने पर 36 ये प्लस है, इस तरफ करने पर हो जाएगा -4, माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर y x प्लस देखो x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण नंबर 1 है। x प्लस वाई बराबर 36 दे रखा है। अब x प्लस वाई बराबर 36 जो दे रखा है, 1 मिनट, जो प्रश्न है ये समीकरण नंबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 36, ये पहली शर्त है जो प्रश्न में दे रखी है। पहली शर्त जो दे रखी है x प्लस वाई बराबर 36 है। देखो एक बार, माना कि बाग की लंबाई x है मीटर है, बाग की चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न कह रहा है कि आयताकार बाग का परिमाप, ये अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। और ये अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई है और बट्टा में 2 अर्ध परिमाप है आधा और 2 का भाग लगा देंगे, तो लंबाई चौड़ाई बराबर 36। लंबाई को हमने मान रखा है x और चौड़ाई को मान रखा है y बराबर 36। दूसरी शर्त दे रखी है कि जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो लंबाई से 4 अधिक है। दूसरी जो शर्त दे रखी है, देखो शर्त, दूसरी शर्त प्रश्न में दे रखी है वो दे रखी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जो चौड़ाई से 4 अधिक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। पहला जो समीकरण है वो x प्लस वाई बराबर 36 है। समीकरण नंबर जो 1 है वो है x प्लस वाई बराबर 36 मीटर, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा जो समीकरण है वो x बराबर वाई प्लस 4, ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है, ये समीकरण नंबर 2 दे रखे। अब इसको मान ज्ञात करना है, समीकरण 1 में मान रखेंगे फिर ज्ञात करेंगे। जैसे समीकरण नंबर 1 की बात कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ये रहा समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 36। पहला x का मान रखेंगे, वो y का मान रखेंगे, y का मान 12 रखने पर, y का मान 12 रखेंगे तो x, पक्षांतर करो, x बराबर 36 और ये प्लस है उस तरफ हो जाएगा माइनस, तो x बराबर 36 और y का मान हमने रखा 12, तो x बराबर 36 में से 12 घटाने पर 24, x का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आगे रखो y का मान रखो 24, y का मान 24 रखने पर x बराबर 36 माइनस 24 बट्टा 24, तो x बराबर 36 में से 24 घटाने पर x का मान हो जाएगा 12। आगे रखेंगे y का मान 16 रखो, y का मान रखो 16, x बराबर 36 माइनस 16 और 36 में से 16 घटाने पर रहेंगे आपके 20। इस प्रकार से आपने पहले समीकरण से 3 मान ज्ञात कर लिया, x का मान, y का मान। y का मान आपने रखा 12, x का मान आ गया 24, y का मान रखा 24, x का मान आ गया 12, y का मान रखा 16 और x का मान आ गया 20। इस प्रकार से x और y का मान ज्ञात कर लिया समीकरण नंबर 1 से। अब ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 2 से।
अब ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 2 से, जो दूसरा समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण है x बराबर वाई प्लस 4, एक्स बराबर वाई प्लस 4, ये जो समीकरण नंबर दूसरा दे रखा है। अब इसमें मान रखेंगे y का मान, इसमें रखेंगे y का मान, y का मान 0 रखने पर, y का मान रखेंगे 0। ये समीकरण है x बराबर 0 प्लस 4। अब 0 और 4 जोड़ दो 4, तो y का मान 0 रखा और x का मान आ गया 4। दूसरा रखो y का मान रखो -4, y बराबर -4 रखने पर समीकरण x बराबर y का मान -4 प्लस 4, एक प्लस है और एक माइनस में से घटा दो 0। आगे y का मान रखो 16, x बराबर y का मान 16 प्लस 4, 16 और 4 रखने पर हो जाएगा 20। इस प्रकार से हमने 3 मान ज्ञात कर लिया टेबल में, x का मान, y का मान। y का मान रहेगा अपने 0 और x का मान आ गया 4। दूसरे में y का मान रखा -4, x का मान आया 0। तीसरे में y का मान रखा 16 और x का मान आ गया 20। इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 2 को हल किया और दूसरे समीकरण से हमने टेबल ज्ञात की। समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 से हमने इसको ज्ञात कर लिया। आगे करेंगे इसमें ग्राफ। अब बढ़ेंगे आगे, जो प्रश्न है उसी टाइप के प्रश्न दे रखा, छठा प्रश्न भी है और 7वां प्रश्न भी दे रखा है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली में, इस क्लास में हमने देखा, जो तीसरी प्रश्नावली थी 2 स्वरों वाले रैखिक समीकरण में, उसमें प्रश्नावली नंबर 3.1 के प्रश्न देखे। आगे की क्लास में हम देखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि।